नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। तो अतीक और अशरफ के आतंक हम कह सकते हैं कि अब अस्तित्व का अंत हो चुका है और प्रयागराज से जुड़ी बड़ी खबर है। इसी को लेकर अतीक अशरफ की हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। लवलेश तिवारी, सनी और अरुण मौर्य, इन तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ये तीनों ही शूटर थे जिन्होंने अतीक और अशरफ की हत्या की, मर्डर कर दिया उनका। शाहगंज थाने में इन तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। तो लवलेश तिवारी, सनी और अरुण मौर्य ने अतीक और अशरफ को गोलियों से भूनने के बाद सरेंडर कर दिया था। उसके बाद से ही पुलिस लगातार इन तीनों से पूछताछ भी कर रही है और अब इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। लवलेश तिवारी, सनी और अरुण मौर्य, इन तीनों के खिलाफ शाहगंज थाने में एफआईआर हुई है। पुलिस कस्टडी में है अभी ये। पुलिस लगातार इनसे पूछताछ कर रही है। पूछताछ में कई और चौंकाने वाले खुलासे भी लगातार हो रहे हैं। जैसा कि पूछताछ में बताया गया कि ये पहले भी मौके की तलाश में थे, इस हत्याकांड को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा था। कल रात करीब 10:30 बजे इनको मौका मिला और इन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। अतीक के काफिले की रैकी ये बहुत पहले से कर रहे थे, ये बात भी निकलकर सामने आई है। लवलेश तिवारी, सनी और अरुण मौर्य के खिलाफ एफआईआर हुई। पहले से भी कई और केसेस इन पर हैं, कई मामले इन पर दर्ज हैं और कल रात इन्होंने एक ऐसे हत्याकांड को अंजाम दिया है जो सबको चौंका गया। सनसनीखेज, मीडिया के सामने, पुलिस की कस्टडी में मीडिया कर्मी बनकर ये तीनों शूटर आए थे। उनके पास हथियार थे। जैसे ही मौका मिला, सबसे पहले अतीक की कनपटी पर गोली मारी, फिर अशरफ को भी गोलियों से भूंज दिया। ताबड़तोड़ कई राउंड फायर किए इन तीनों ने और उसके बाद हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर भी कर दिया। मकसद साफ था, अतीक और अशरफ का अंत करना। उसके बाद भागने की कोशिश भी नहीं की और इन्होंने सरेंडर कर दिया है। इनके खिलाफ एफआईआर हुई है। लवलेश तिवारी के परिजनों से भी बात की मीडिया ने। उनके परिजन का कहना है कि कोई ताल्लुकात उनसे नहीं है और कोई जानकारी उसके बारे में परिवार वालों को नहीं। टीम इस समय प्रयागराज के कसारी मसारी इलाके के कब्रिस्तान पर मौजूद है, जहां पर अतीक के बेटे असद को शव को कल सुपुर्द खाक किया गया था। आज यहां पर जानू खां की ओर से अतीक अहमद उसके भाई अशरफ की कब्र खोदी जा रही है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, या कसारी मसारी का वही इलाका है जो अतीक अहमद और अशरफ की यहाँ पर कब्र खोदी जा रही है। जानू खां जो है, बताते हैं कि जानू खान ने ही अतीक अहमद के पिता फिरोज आलम की भी कब्र खोदी थी। जहां पर एक कब्र खोदी जा रही, उसके ठीक पीछे असद को कल सुपुर्दे खाक किया गया था। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए जानू मौजूद हैं, हम बातचीत करते हैं। जानू, किसकी कब्र खोदी जा रही है? ये अतीक संसद की है, वो अशरफ की है। कितनी देर में कब्र खुद कर तैयार हो जाएगी? ये 8 से 10 घंटा लगेगा अभी। तो देर शाम तक इसी कब्र में अतीक और अशरफ को सुपुर्दे खाक किया जाएगा? जी हाँ। असद की कब्र कहाँ है जो कल दफन? असद की कब्र वो है, फूल जिस पे पड़ा है। कब से आप इस परिवार की कब्र खोदते आ रहे हैं? हम जब इनके वालिद साहब खत्म हुए हैं, जब उनकी कब्र खोदा है, फिर दूसरे नंबर पे असद की कब्र खोदा। तो बेहद सनसनीखेज ये मामला है, बेहद चौंकाने वाला मामला है। शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा जब मीडिया के सामने पुलिस की कस्टडी में किसी गैंगस्टर की हत्या कर दी जाती। कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश हमारी होगी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी की तरफ से हैं बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया जी। राजपाल जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका।
कांग्रेस की तरफ से हैं स्वदेश शर्मा जी। शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं मृगेंद्र सिंह जी। मृगेंद्र सिंह जी, आपका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले शर्मा जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा। क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का इस डबल मर्डर पर? देखिए सुमित जी, कांग्रेस कभी भी किसी अपराधी का समर्थन नहीं करती है जी, लेकिन कांग्रेस के ज़माने में भी अपराधियों को सज़ा दिलाई गई है न्यायालय के द्वारा। फांसी पर चढ़वाने का काम कांग्रेस ने हमेशा किया है, लेकिन इसमें पुलिस की भारी भरकम सुरक्षा हमने देखा। पूरे देश में इन्होंने भारी भरकम सुरक्षा के साथ अतीक को यहाँ से वहाँ ले जाया गया। हमारे भोपाल के पत्रकारों की टीम भी उस काफिले में शामिल रही, हमने सबने लाइव देखा है। कुल मिलाकर के जब हत्या उसकी रोक नहीं पाई ये सरकार, पुलिस सामने देखती रही, पुलिस ने जवाब में फायरिंग भी नहीं की और वो मीडिया कर्मियों के भेष में आ गए। इंटेलिजेंस को खबर नहीं, पुलिस को खबर नहीं। इसमें निश्चित रूप से स्थानीय प्रशासन और सरकार सब कटघरे में है। अपराधी को सजा मिलने के तरीके हैं, तौर तरीके हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो बिल्कुल तालिबानी हरकत की तरह हो गया, मानसिकता की तरह हो गया। जैसे तालिबानी किसी की हत्या करते हैं तो आयातें पढ़ते हैं, इसमें भी ऐसे ही हुआ कि हत्या करने के बाद जय श्री राम के नारे लगाए जाना, ये सांप्रदायिकता फैलाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ऐसा देश में नहीं होना चाहिए। सवाल हो तो दूसरे तरीके के सवाल है, उन सवालों पर बात की जाए तो ठीक होगा, लेकिन आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, ये बड़ा दुखद और दर्दनाक है। ठीक है। सिसोदिया जी, क्या कुछ कहेंगे आप? जो तरीका था वो कहीं ना कहीं गलत लगता है स्वदेश शर्मा जी को, कांग्रेस को। निश्चित तौर पर इसमें जो दोषी लोग हैं वो पुलिस की गिरफ्त में है, सख्त कार्रवाई करने का काम होगा। 3 रिटायर्ड जज की जो एक न्यायिक अभिकरण गठित करने का काम योगी जी ने किया है। सरकार सारे पहलुओं पे इस पे जांच करेगी, न्यायिक अभिकरण जांच करेगा और वो जांच करके रिपोर्ट अपनी सौंपने का काम करेगा। क्योंकि हजारों लोगों से जानी दुश्मनी थी अतीक की, कई परिवारों को उजाड़ा था, कई के घर बर्बाद किए थे। तो वो जो जाली दुश्मनी थी, अब उसमें से किस दुश्मन ने कहाँ बदला ले लिया, ये एक प्रश्न है। इसके साथ साथ में मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं भी क्रिमिनल साइड की वकालत करता हूं, तो मेरा जो व्यक्तिगत तौर पर सोचना है तो यह है कि कहीं न कहीं कोई राजदार था ये बड़े राज का। चाहे मैं तो सीधे सीधे ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं ISI की तरफ। ये इस प्रकार का एक आतंकी था, ये इस प्रकार का एक आरोपी था कि इसके कनेक्शन वहां तक भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं। कई सारे राज जो है देशद्रोही गतिविधियों के इसके अंदर दफन हो गए, साथ में वो दफन करने का ये प्रयास किया गया है। और इसको रंग दूसरा देने के लिए, जैसा अभी स्वदेश जी कह रहे थे कि वहां जय श्री राम के नारे लगे, तो वो उसको दूसरा रंग देने के लिए, जांच एजेंसियों का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार से नारे लगवाने का काम भी हुआ है। मैं समझता हूं कि इस पूरे मामले की बहुत सूक्ष्मता से बहुत उच्च स्तरीय जांच होने का काम होना चाहिए, जो योगी जी की सरकार कर रही है। और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। अतीक का अंत तो हुआ, पर ये अंत इस प्रकार से होगा ये किसी ने कल्पना नहीं की थी, किसी ने सोचा नहीं था। मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं अतीक के साथ में उसका अतीत दफन हो जाए, अतीक के साथ में उसके राज दफन हो जाए, अतीक के साथ उसके इंटरनेशनल कनेक्शन दफन हो जाए, अतीक के साथ समाजवादी सरकार के समय पे वो सांसद थे, विधायक थे, उनके सत्ता के गलियारों के जो अवैध संबंध है वे दफन हो जाए। इससे कई सारे एंगलों पे इस पे जांच होना चाहिए, सूक्ष्मता से जांच होना चाहिए। और इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो लोग हैं वो बेनकाब होना चाहिए, वो सलाखों के पीछे पहुंचना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। निश्चित तौर पर अतीक का मरना कई सारे राजों को अपने साथ में आज कब्र में दफन होने का काम होगा। अभी जानू कब्र खोद रहे थे, वो अतीक के खानदान की कब्र खोदने का काम करते हैं। वो अतीक के पिता का भी उन्होंने कब्र खोदा था, अतीक के लड़के का भी कल कब्र खोदा, अतीक का भी आज कब्र, अतीक के भाई का भी कब्र आज खोद रहे हैं। उस कब्र में वो सारे राज दफन हो गए जिन राज की आवश्यकता थी सरकार को, एजेंसियों को, जिनके माध्यम से असली आरोपियों तक पहुंचा जा सकता था। ये अतीक तो गुर्गा था, एक ये गुर्गा है इंटरनेशनल किसी साजिश का। उस साजिश जी, चलिए सिसोदिया जी, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। मृगेंद्र सिंह जी, जब ऐसी घटना सामने आती है कि मीडिया के सामने ही, पुलिस की कस्टडी के सामने ही इतने बड़े गैंगस्टर को 3 शूटर आते हैं, मार देते हैं और सरेंडर भी कर देते हैं,
कई सारे सवाल खड़े होंगे ही, और कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी दल है, पार्टी है, उस पर निशाना साधने का मौका कहीं ना कहीं विपक्ष को आसानी से मिल गया है इस घटना के बाद से। मृगेंद्र जी, आपका रिएक्शन इस घटना पर? देखिए, निश्चित रूप से अतीक का अंत हुआ है, लेकिन जिस तरह से हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि कहीं ना कहीं इस हत्याकांड के पीछे कौन है लोग, ये तो जांच में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से इतनी भारी भरकम पुलिस के बीच किसी को अस्पताल ले जाया जा रहा है, और उसका पुलिस चारों तरफ से घेरे हुए, पुलिस का घेरा है, ऐसा भी नहीं पुलिस कोई डंडा वाली पुलिस है, सशस्त्र पुलिस है, यूपी की है, एसटीएफ भी हैं, और उसमें बहुत सारे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी शामिल होंगे उसमें, जो पुलिस बल गया होगा। उसके बीच में अगर कोई आदमी घुस के इस तरह वारदात कर रहा है तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था पर उस क्षेत्र का बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर इस तरह के हत्याएं होने लगी पुलिस कस्टडी में तो लोगों को, किसी भी अपराधी को कोई जाकर मार देगा। अब इसके पीछे कारण क्या है? हो सकता है कि जैसे सिसोदिया जी बता रहे थे कि इनके निश्चित रूप से इलाहाबाद, आसपास कानपुर है, प्रतापगढ़, बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जहां इनके बहुत सारे विरोधी रहे होंगे, बहुत सारे इनके, बहुत लोगों को इनने संपत्ति जो अर्जित की थी गलत तरीके से उसके बाद बहुत लोगों परिवार को हो सकता है अपहरण किया हो, उनकी गुंडा टैक्स वसूला हो, बहुत सारी चीज़ें उनने की होगी। हो सकता है लोगों पर नाराजगी रही हो, उसी में किसी एक ने या 3 लोगों ने मिलकर जो वारदात की हो। लेकिन ये तो सब जांच का विषय है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से पुलिस कस्टडी में हत्या हुई वो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ी करती है। अपराधी का अंत होता है और निश्चित रूप से अपराधियों का अंत होना चाहिए। अपराधी को भी यहाँ रहने का इस तरह का अधिकार नहीं जो लोगों को साथ इस तरह की वारदात करे, किसी की ज़मीन हड़प ले, किसी को कभी उठा ले, किसी को कभी मर्डर करा दे। उन पर कार्रवाई निश्चित रूप से होना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, हर सरकार को उस पर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन ये जो जिस तरह से हुआ निश्चित रूप से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। और 3 जजों की कमेटी बन गई है, शायद जो इस मामले में कुछ पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया गया है जो उसमें दोषी थे जिस तरह से। पर इस मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए और सभी तथ्यों की जांच होनी चाहिए, ताकि पता चले कहीं ऐसा नहीं कि एक कुछ चीज़ों को दबाने के लिए उन्हीं कुछ लोगों ने उसकी हत्या कर दी हो, या नाराज लोगों हत्या कर दी, या कुछ लोगों की मिली भगत हो जिसने हत्या करा दी। तो सब पहलुओं की विस्तार से जाँच होनी चाहिए ताकि सत्य सामने आ सके और भविष्य में किसी भी अपराधी को इस तरह पुलिस कस्टडी में हत्या ना हो। इसके लिए भी हर राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होना चाहिए, हर जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर किसी अपराधी को हम लेकर जा रहे हैं तो रास्ते में कोई गुंडा हो या बदमाश हो या कोई उसका विरोधी हो या कोई उसका से नाराज हो तो हत्या न कर सके, ऐसी व्यवस्था भी करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि सुरक्षा के इंतजाम तो पुख्ता होने ही चाहिए। स्वदेश शर्मा जी, आपका एक अलग पहलू है। कांग्रेस पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रही है, कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवाल उठा रही है। लेकिन गीता में कहा गया है कि जो आपने पाप किए हैं, जो आपने कर्म किए हैं, उसका फल आपको इसी जन्म में मिलेगा। और लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसे को तैसा, जैसी कर दी वैसी भरनी, क्योंकि अतीक ने कई लोगों की हत्या सरेआम करवाई, की भी उसने, और उसकी हत्या भी वैसे ही हुई। सरेआम 3 शूटर आते हैं, गोली मार देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। स्वदेश शर्मा जी, देखिए, ना तो ये रामायण काल है ना ये महाभारत काल है। हम यहाँ लोकतंत्र में जी रहे हैं और देश के, क्या विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं हम। इस देश में कानून का राज चलता है, संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, संवैधानिक सजा देने के प्रावधान हैं, उनका उपयोग होनी चाहिए। हम कहते हैं, देखिए, जिन लोगों ने उनकी हत्या की, दोनों भाइयों की, क्या नाम, अतीक और अरशद, हत्या कोई बैंक के चपरासी ने नहीं की होगी, बाबू ने नहीं की होगी, किसी टीचर ने नहीं की होगी। वो भी नामचीन शूटर होंगे, नामचीन गुंडे होंगे, बदमाश होंगे, गैंगस्टर होंगे। और स्थानीय पुलिस और स्थानीय वो लोग क्या एक दूसरे को पहचानते नहीं होंगे? अगर पहचानते होंगे तो इतने संगीन साये में पुलिस का उनके जवाबी फायर न किया जाना, उनकी बीच में आकर के वो सीन सब देखे हैं वीडियो, किसी उनकी पुलिस वाले के बगल से आके पिस्टल उसने लगाई कनपट्टी से और उसको शूट कर दिया। तो ये साजिश का हिस्सा नजर आ रहा है, प्रथम दृष्टा हर हाल में नजर आ रहा है। और इसमें सरकार की अगर मिली भगत ना हो, सरकार की अगर छूट ना हो तो किसी पुलिस वाले को क्या पड़ी है
कि अपनी कस्टडी में खुद सस्पेंड होने के लिए, खुद सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाए और किसी की हत्या करवा दे, ये निश्चित रूप से साजिश है। उस साजिश का पर्दाफाश होना ही चाहिए, नहीं तो ये देश किस ओर जा रहा है उसको रोकना बहुत जरूरी है, वरना तालिबान में और हम में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। क्योंकि जिस तरह से हत्या की वो एक तालिबानी घटना, जिस तरह के आतंकवादी करते हैं ठीक उसी तरह हुई है। और जय श्री राम के नारे लगाए जाना ये और भी दुखद है। ये निश्चित रूप से सांप्रदायिकता फैलाने का षड्यंत्र है, और ये षड्यंत्र कौन कर रहा है, इस षड्यंत्र तक पहुंचना सरकार की जवाबदारी है। मोदी जी कहते हैं हम माफियाओं को खत्म कर देंगे, लेकिन मोदी जी ने ये नहीं बताया आज तक कि 20,000 करोड़ किसके हैं अडानी के पास। ये कहते हैं कि मैं माफिया विहीन उत्तर प्रदेश कर दूंगा, कोई माफिया नहीं बचेगा, सबको गाड़ दूंगा। तो मैं लंबी लिस्ट लेकर आया हूं, तकरीबन मैं समझता हूं 50-60 लोग हैं। कुलदीप सिंह है, ब्रजेश सिंह है, धनंजय सिंह है, राजा भैया है, डॉक्टर उदयभान सिंह है, अशोक चंदेल है, विनीत सिंह है, ब्रजभूषण सिंह है, बुलबुल चुलबुल सिंह है, मोनू सिंह है, सोनू सिंह है, अजय सिंह है, सिपाही मिंटू सिंह है। मतलब 100 की लिस्ट मेरे पास है। क्या इनके ऊपर इस तरह की कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। ये सांप्रदायिकता फैलाने का षड्यंत्र नहीं होना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया बनाई गई है, निश्चित रूप से जुडिशियरी को चाहिए था वहां तक पहुंचते सजा उनको फांसी मिलती, क्योंकि सजा का प्रावधान जो हत्या का है वो फांसी का है। फांसी से कम तो इनको होना ही नहीं चाहिए थी। हम किसी भी अपराधी का समर्थन नहीं करते, लेकिन जो प्रक्रिया है, जो तरीका है, जिस तरह की किया और जो एक माहौल बनाने की कोशिश की है, ये देश के लिए बहुत बड़ा दुखदाई है। और दुर्दांत हत्यारों का मर जाना, हमें इसका कोई गम नहीं है, क्योंकि जो बुरा करता है निश्चित रूप से वो बुरी मौत उसकी होती है। लेकिन हम कानून के साए में रहते हैं, हम संविधान के साए में रहते हैं, हम तिरंगे के साए में रहते हैं, तो हमारी कुछ व्यवस्थाएं हैं, हमारे मर्यादाएं हैं, हमें उनमें चलना है। सरकार इस तरह से थोड़ी ना कि सबको एक उसमें हाँक दे। कितना योगी जी ने माफियाओं को गाड़ दिया, ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन इसमें इस तरह का किया जाना मैं समझता हूं ये देश को बांटने की एक साजिश है। बिल्कुल। सिसोदिया जी, बीजेपी सरकार पर काफी गंभीर आरोप शर्मा जी यहां पर लगा रहे हैं, साजिश की तरफ इशारा करते हैं वो, सांप्रदायिकता की तरफ इशारा करते हैं वो, और कहीं ना कहीं ये घटना बहुत सारे सवाल खड़े करती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव है कि मीडिया में शामिल 3 लोग आते हैं। जो गन की बात करें, जियाना मेड गन जिसका नाम है, जो 4 लाख रुपए की जो गन आती है, कैसे उनके पास आई, और सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक भी यहां पर नजर आती है कि पुलिस कर्मियों को पता ही नहीं चलता, 3 शूटर आते हैं, मार देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। तो बहुत सारे सवाल कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार पर इस समय। देखिए, निश्चित तौर पर आपके ने जो सवाल उठाया, जो प्रश्न आपने, जो क्वेश्चन रेज हुए हैं, क्वेश्चंस का आंसर उस जांच के अंदर आएगा। इन सब बिंदुओं पे मैं समझता हूँ कि जांच होगी, जरूर होगी। जांच एजेंसी के सामने ये बिंदु भी होंगे कि कहाँ से वेपन्स आए, कहाँ से आरोपी आए, और कैसे वो उसे छद्मवेश रूप भर के मीडिया के सदस्य बन के और मीडिया के सदस्य बन के उन्होंने गन से शॉट करने का, ये सारे बिंदु होने वाले हैं। पर अभी कांग्रेस के मित्र मेरे बात कर रहे थे, तो मैं उनकी प्रश्नों का भी जवाब देना उचित समझता हूँ। ये उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं स्वदेश शर्मा जी, जिस परंपरा में बाटला हाउस के इनकाउंटर में सोनिया गांधी जी ने रोने का काम किया था, निर्दोष बताया था और उस इनकाउंटर को फेक बताया था। जो अरे भाई, अतीक और अरशद पे बात कर लीजिए, नहीं तो मैं वो भी कहूंगा जो भी सतपाल मलिक का वीडियो वायरल हो रहा है, सतपाल मलिक जो इंटरव्यू दे रहे हैं, पुलवामा की बात भी करने लगूंगा। पर मैं वो वायरल हुआ है, आप 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे सीआरपीएफ ने, क्यों नहीं दे पाए आप? जब सतपाल मलिक ने पूछा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, तो कहा आप शांत रहिए। अगर तो हम उस पर सवाल कर लेंगे। ये सतपाल मलिक का इंटरव्यू है और बाहर में वायरल हो रहा है, मेरे पास भी, मैं उस पर दिखा दूंगा। कुल मिला के सरकार की इंटेलिजेंस कमजोर है या साजिश है, ये सामने आना चाहिए। आप कहाँ पहुंच गए? अतीक अरशद की बात हो रही है तो उसमें जवाब दीजिए ना। मैं यही चाह रहा था कि आप विलाप करें, आपने विलाप किया, धन्यवाद इसके लिए आपको। मैं वही कह रहा था कि ये उस परंपरा के जिनको सब कार्रवाई फेक दिखती है और तुष्टिकरण दिखता है। अब ये भाई मेरा लिस्ट पढ़ रहा था और स्वदेश शर्मा जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे तो उस लिस्ट के अंदर भी तुष्टिकरण की बात आ रही थी। अगर उत्तर प्रदेश के जो गुंडे को नाम बता रहे थे तो वो सारे सिंह ही बताएंगे। ये जो मानसिकता है, ये बहुसंख्यकों के मान को गिराने की, उनको नीचा दिखाने की जो मानसिकता है कांग्रेस की, इसी मानसिकता की वजह से आज कांग्रेस कहीं मुंह बताने लायक नहीं बची है। हम ये कह रहे हैं कि आरोपी जो होता है, अपराधी जो होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती है, उसका कोई धर्म नहीं होता है,
उसका पंथ नहीं अरे होता मैंने है, 100 लोगों के वो नाम मानवता का दिए आपको, दुश्मन होता है 100 मुकदमे, और उसके खिलाफ कार्रवाई होना 160 मुकदमे, चाहिए। 160 मेरे भाई क्यों विलाप कर रहे हो? आपका कोई सगा नहीं मरा है। विलाप और अगर इसलिए आपका कर रहे हैं सगा कि मरा आप तो रो गलत थोड़ी देर, तरीके से रो आप थोड़ी हड़ताल देर। पहुंच गए। ये कांग्रेस का सगा आप मरा है क्या? कसरत में जो रो रही कांग्रेस है ऐसे और रो रही हड़ताल है पहुंच गए। भाई, अरे रोज तो क्यों आप रहे हो? बाबा विलाप क्यों पहुंच कर रहे हो? गए, शांति जहां रखो। 40 स्वदेश जी, आप तो बहुत देश पेशेंस की वाले रक्षा करते हुए प्रवक्ता है शहीद हो कांग्रेस गए, के। उसमें मुझे सरकार मालूम ने है, आपकी मुझे पार्टी के मालूम है कि नेता आज है आप ना, गमी के जगपाल माहौल में, मलिक जी का मुझे जो मालूम है कि वायरल आपके हुआ, सगे मरे हैं। आपने भी देखा बस होगा, शांति बना नहीं के देखा हो रखो तो जरा मैं भाई, दिखा विलाप देता हूं। मत करो, इतना विलाप मत करो। विलाप सुदेश वाली जी, बात मुझे नहीं है। मालूम है कि आप आप इधर-उधर गमी के भटका माहौल रहे में हैं हो, आपके सगे मरे हैं, ये मेरे मालूम है, पर आप इतना विलाप मत करो। मैं मेरा आपको सगा ये पूरा कह रहा देश हूं, है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैं आपको ये कहना चाह रहा भाई हूं, आपका मैं सगे आपको कम ये हो कहना सकते चाह रहा हूं कि हैं, पूरा आतंकी हिंदुस्तान सगा हमारा नहीं हो सगा है, सकता, क्योंकि हमने आरोपी देश के आपका लिए सगा नहीं हो प्राणों की सकता। आहुति दी, अगर हमने आरोपी उसे अगर आजादी कांग्रेस दिलाई, का हमको सगा आजादी है, से मत लगाइए आप। ये अतीक गलत है, जैसा हमारे दुर्दांत साथ है, आरोपी। आप भी मेरे सगे हैं और हमारा वो भी सगा है अरे जिसने हत्या की है। मैं अलग हूँ, अतीक अलग है भाई, मेरी क्या तुलना अतीक मैं से कर रहे हो मानव तुम? हूँ, मानव मैं ये कह रहा हूँ सभी आपको, सगे होते मैं हैं, आपको ये जीव कह रहा जंतु भी सगे हूँ, होते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ भाई मेरे, कि वो अतीक जो गुंडा था, उसकी कोई, वो किसी का सगा नहीं है, वो नहीं किसी का है, सगा नहीं लेकिन था। दुनिया अगर में आपका हम सगा मानव है तो हम आपको वो मानव सगा, हैं, आपका आप मुबारक मेरे कांग्रेस सगा- को। तो मेरा हमारा सगा सगा आपके नहीं हैं। हो सकता। मेरा सगा- कोई भी मेरी आतंकी, सगी- मेरे- कोई भी आरोपी, कोई भी दुर्दांत आतंकी आरोपी भारतीय जनता पार्टी का सगा है, सगा नहीं हर हो जाति सकता। धर्म का कांग्रेस हम का सगा सम्मान हो सकता करते है, हैं। कांग्रेस आदर का करते सगा हो हैं। सकता है, आप बस वर्ग वो हमारा को सगा बना नहीं है, के ये वो सब आरोपी करना है, चाहते हो कि शाम वो को आरोपी रास्ता है, भाजपा और उस आदमी आरोपी उनका आदमी है। को, उस आरोपी की कोई जाति नहीं मेरा है, सगा क्यों बोल आरोपी रहे का हैं? कोई धर्म नहीं होता मेरा है। सगा क्यों बोल रहे ये हैं? आप विलाप अपने कर रहे हो साथ ना भाई, वापस लीजिए, मैं बाहर आप मेरे बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, आपने मेरा सगा क्यों आप बोल दिया? रहे थे, मेरा भाई आप भी बोल रहे थे, मैं आतंकी हो, सुन रहा तो मैं था, उसका सगा ना आप हूं। बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, चलो आप ठीक है, विलाप क्यों कर रहे हो? मैं लौटूंगा, विलाप क्यों कर रहे हो भाई? मैं शांति दोबारा रखो ना। लौटूंगा, मेरे तो स्वदेश आप शर्मा जी, सुनो ना जरा, जी। सुनो ना जरा बात को, आप इतना क्यों विलाप कर रहे हो? मैं दोबारा एक बार फिर से आप आपके क्यों पास लौटूंगा। विलाप कर रहे हो? मृगेंद्र शर्मा जी से मैं मृगेंद्र सिंह जी से मैं एक चीज समझना चाहता हूं। मृगेंद्र जी, इस घटना की बात से देखिए, जांच तो होनी चाहिए, सरकार भी काफी गंभीर है, लेकिन अगर हम सियासत की तरफ मोड़ें इस घटना को, तो क्या कुछ सियासी नुकसान यूपी सरकार को इससे हो सकता है क्या, या फिर एक सिंपैथी ये सरकार को मिल जाएगी कि बदमाश था, बहुत बड़ा गैंगस्टर था जिसका मर्डर हो गया? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि इसमें यूपी सरकार पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जी, आम लोगों की राय ये है, ठीक है, कैसे मरा क्या मरा ये जांच का विषय है, जी जी, लेकिन आम लोग इस तरह के जो दुर्दांत अपराधी होते हैं, वो चाहे कैसे मरे क्या मरे, इससे आम जनता खुश होती है। अब वो पॉलिटिक्स अलग चीज़ है, राजनीति सब दल अपना अपना करेंगे, इसीलिए इसके सरकार पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी चाहता है कि शांति रहे, कुछ उसके क्षेत्र में कोई भी गुंडा ना रहे, आम आदमी किसी का डर न रहे, सब शांति से रहें, किसी के संपत्ति कोई ना हड़प सके, किसी के कोई अपहरण न कर सके। तो इसलिए मुझे आम जनता, तो गुंडा हो क्षेत्र का, चाहे जिस तरह से भी वो मरे, उससे आम जनता खुश रहती है, तो इससे सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राजनीति तो ठीक है, सभी दल अपनी अपनी राजनीति इसमें चमकाएंगे, सब दल करेंगे एक दूसरे का श्रेय लेने के कि इसके कारण मरा, या ये गुंडे हैं यहाँ इन पे कार्रवाई नहीं हो रही, जाति धर्म विशेष के लोगों पर कार्रवाई हो रही, तो चलता रहेगा, लेकिन आम जनता इससे खुश रहती है। बिल्कुल। शर्मा जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि ऐसा तो नहीं है विपक्ष को ये लग रहा हो कि एक बहुत बड़े गैंगस्टर का अंत हो गया है यूपी की बीजेपी सरकार के अंडर, तो इसका सियासी फायदा बीजेपी सरकार को मिल जाएगा, भले वो कैसे हुआ हो? ऐसा तो नहीं लगता विपक्ष को, इसलिए सवाल विपक्ष उठा रहा हो शर्मा जी शॉर्ट में? हमें यूपी नहीं, पूरे देश की चिंता है। देश तालिबानी संस्कृति की तरफ ना बढ़ जाए, हमें इस बात की चिंता है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इस तरह के बंटवारे की पुनरावृत्ति ना हो। कम से कम संविधान है, कानून है, व्यवस्थाएं हैं, न्यायपालिका है, सब सजा देने के लिए है। लेकिन ये बताइए आप कि एक गैंगस्टर की हत्या दूसरा करता है, वो दूसरा भी गैंगस्टर ही है, अगर तत्काल उसके ऊपर भी जवाबी फायरिंग हो जाती तो दूसरा गैंगस्टर पैदा नहीं होता। अब आपने 3 गैंगस्टर और पैदा कर दिए। चलिए, बिल्कुल कई सारे सवाल करती है घटना। विपक्ष का यही कहना है कि ठीक है, एक आतंक अंत हुआ है, लेकिन जो तरीका था, तरीके पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, वहीं सत्ता पक्ष के अपनी ही अलग तर्क हैं। बहुत धन्यवाद राजपाल सिसोदिया जी, स्वदेश शर्मा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, और मृगेंद्र सिंह जी, आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
एमपी में लगातार